दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी सियासी पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। भले ही अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सभी दल ग्राउंड पर एक्टिव नजर आ रहे हैं। बीजेपी की कोशिश दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को इस बार शिकस्त देने की है और यही वजह है कि बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नए तेवर के साथ मैदान में उतर चुकी है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को टक्कर देने के लिए एक नया नारा तैयार किया है और ये नारा है, अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। आम आदमी पार्टी के 10 साल पुरानी सत्ता को चुनौती देने के लिए बीजेपी ने प्रदूषण और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को चुना है और इन्हीं मुद्दों के सहारे बीजेपी 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को फतेह करने की तैयारी कर रही है। दिल्ली विधानसभा चुनावों का आगाज हो गया है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सांसद मनोज तिवारी जी मौजूद हैं। सर, क्या कुछ तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि आज आपने एक पूजा भी कर ली है, एक नारा भी दे दिया है, क्या तैयारी लग रही है, क्या माहौल है? माहौल दिल्ली राज्य में परिवर्तन का है। दिल्ली के लोगों ने ठाना है कि अब नहीं सहना है, अब बदल के रहना है। अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। गंदा पानी, गंदी हवा, पोल्यूटेड यमुना जी, सड़कों में गड्ढे, टूटी गलियां, भ्रष्टाचार में लिप्त अरविंद केजरीवाल, भ्रष्टाचार में लिप्त आम आदमी पार्टी की सरकार, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। सर, जिन मुद्दों की आपने बात की, यही चुनावी मुद्दे रहेंगे या कल केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है वोट काटने का, ये भी चुनावी मुद्दे बनते हुए नजर आएंगे? ऐसी जगह पाई जा रही है कि एक कमरा में 30 लोगों का वोट है और कमरा में कोई नहीं रहता, सिर्फ चुनाव के दिन आते हैं। आप बताओ, ये वोट रहना चाहिए या कटना चाहिए? अरविंद केजरीवाल ने फर्जी वोटों का बहुत बड़ा साजिश किया है। एक तो प्लॉट पे 57 लोगों का वोट है, एक खाली प्लॉट पे 57 लोगों का वोट है और एक विशेष समुदाय का वोट है और वो लोग रहते नहीं है, बस चुनाव के दिन आते हैं वोट देने। इज इट परमिसिबल? क्या ये चुनाव आयोग को चुनौती नहीं है? हम लगातार इनका भांडाफोड़ कर रहे हैं। अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। सर, इस बार कितने कॉन्फिडेंट है आप दिल्ली के लिए? दिल्ली स्वयं कॉन्फिडेंट है कि इस बार बदल के रहेंगे। इस बार नरेंद्र मोदी जी को डबल इंजन देंगे। अब बीजेपी के साथ देखेंगे, अब सबको देख लिया, भाजपा को देखेंगे। विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है, शुरुआत कर चुकी है बीजेपी। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी मौजूद हैं। सर, एक नारा दिया गया है आपकी तरफ से, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। इस नारे के पीछे का क्या मोटिव है दिल्ली की जनता को बताने का और तैयारी किस तरीके की है बीजेपी की? ये नारा जनता की आवाज़ है। हम जब संकल्प पत्र के सुझाव लेने हेतु जनता से मिल रहे हैं तो जनता एक ही बात कहती है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के भ्रष्ट शासन से मुक्ति चाहिए, इसको बदलना है। दिल्ली में पानी पीने को नहीं है, बिजली के बढ़े हुए बिल आते हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, भ्रष्टाचार का ये आलम है कि सीवर ओवरफ्लो है, लोग उसमें मर रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार कुछ नहीं करती है। तो लोगों का जो मन है वही भारतीय जनता पार्टी की आवाज़ है कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। सर, इस बार चुनावी मुद्दों की बात की जाए तो जिन मुद्दों की अभी आपने बात की, पानी, बिजली, ये मुद्दे रहेंगे या फिर जो शीश महल शराब घोटाला है, ये मुद्दे भी आपको लगते हैं? मैंने अभी आपको कहा, सड़क, बिजली, पानी, भ्रष्टाचार में शीश महल भी आता है, शराब घोटाला भी आता है, स्कूलों में जो निर्माण के नाम पे धोखा हुआ वो भी आता है, सरकारी अस्पतालों में जो नकली दवाई दी गई वो भी आता है, पैनिक बटन लगाने पर जो घोटाला किया वो भी आता है और किस तरह से अपने संगठित अपराध के, जैसे मकोका में उनके विधायक बन रहे हैं, ऐसे अपराधियों को पनाह देना, ये भी आता है। सर, इस बार आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितनी सीटें निकाल सकती है बीजेपी, क्योंकि अभी सिर्फ आपके 8 विधायक हैं और बहुत समय से बीजेपी सत्ता से बाहर भी है राजधानी में? देखिए, मैं ज्योतिष विद्या तो नहीं जानता हूँ, लेकिन जनता का जो मन है तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। दिल्ली में विधानसभा चुनावों का आगाज हो गया है और बीजेपी की तैयारी साफ तौर पर देखी जा सकती है। हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री और सांसद हर्ष मल्होत्रा जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से तैयारी चल रही है भारतीय जनता पार्टी की इन विधानसभा चुनावों को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, हरियाणा के बाद, महाराष्ट्र के बाद? पिछले 10 साल से केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली में कुछ नहीं किया है। उनका कुशासन आज दिल्ली की जनता लगातार बोल रही है। 2 साल से अगर कॉरपोरेशन भी आम आदमी पार्टी के पास है तो दिल्ली कूड़ा कूड़ा है। पीने का पानी गंदा आ रहा है, स्कूलों में अध्यापक नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, हॉस्पिटल्स की जर्जर हालत है
जिसको ये अपने हेल्थ का सबसे बड़ा मॉडल बोलते हैं, 1000 मोहल्ला क्लिनिक की बात की थी, 200-250 खुले, और उनमें भी ना तो डॉक्टर है ना दवाइयाँ हैं, और जो वहाँ बैठते हैं वो उल्टी सीधी दवाई देते हैं, कभी कोई बच्चा हताहत हो जाता है, कूड़ा घर बना हुआ है। पूरी दिल्ली की ये स्थिति है। तो दिल्ली की जनता ने इस बार ठाना है कि वो ये सब बातें नहीं सहेंगे और इस बार वो बदल के रहेंगे। दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार की विदाई तय है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसा दिल्ली की जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। तो सर, ये जो नारा दिया गया है अब नहीं सहेंगे और बदल के रहेंगे, तो किस तरीके से दिल्ली राजधानी है, बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, तो क्या जो हालात है वो बदली रहे? दिल्ली की जनता ने ये नारा दिया है, हम दिल्ली की जनता के बीच में रहते हैं, दिल्ली की जनता ने ये नारा दिया है और उसका उन्होंने पहले भी लोकसभा चुनाव में भी ये बताया है कि गठबंधन होने के बावजूद आम आदमी और कांग्रेस का, उन्होंने 7 भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रत्याशियों को सांसद बनाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली की जनता ने इस बार ठाना है कि वो केजरीवाल को यहाँ से बदलेंगे और भाजपा का मुख्यमंत्री बनाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल, सीटों की अगर बात की जाए तो कितनी सीटों पर आश्वस्त है बीजेपी जीत के लिए?